नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज रहा है और बिहार में पिछले 5-6 दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये चैनल का मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी में लेके जाने वाला हूँ। लेके जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी कैसी है। इस वीडियो में मैं यहाँ से ग्वालियर जाऊँगा और ग्वालियर से अपने यूनिवर्सिटी जाके फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल चाल हो रखी है मेरे हॉस्टल की, कॉलेज की, लॉकडाउन के बाद। क्योंकि लॉकडाउन के बाद कभी मैं वापस गया भी नहीं हूँ कॉलेज में। और चूंकि ये मेरा फाइनल ईयर है इसलिए हॉस्टल की तरफ से, कॉलेज वालों की तरफ से नोटिस आया है कि हॉस्टल तुरंत खाली करना पड़ेगा ताकि न्यू एकेडमिक सेशन जो है 2021-22 के बच्चे उसमें रह सकें और उसकी साफ़ सफाई भी हो सके। तो बेसिकली आज मैं ग्वालियर जा रहा हूँ हॉस्टल खाली करने। और अभी मैं बिहार में हूँ। यहाँ से मैं पटना जंक्शन के लिए निकलूँगा। फिर पटना जंक्शन से मेरी 11:45 में ट्रेन है, वहाँ से हम निकलेंगे ग्वालियर के लिए। तो क्या क्या होने वाला है, हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैं पटना हनुमान मंदिर में हूँ। ये पटना का बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ मैं आज पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ। जब भी मैं पटना आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक बार हनुमान मंदिर का दर्शन ज़रूर हो जाए, हनुमान जी महाराज के दर्शन ज़रूर करके जाऊँ। तो ये पटना जंक्शन है जहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़नी है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों पटना जंक्शन है, आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है। ये पहले से इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, पहले ऐसा नहीं दिखता था लेकिन अब बहुत सुंदर दिखता है ये। और ये हमारा तिरंगा लहराता हुआ पटना जंक्शन। और ये पटना का अभी कोहरा है, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अब ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर पूरे 10 महीने बाद। अब मेरी चेहरे पे ध्यान मत देना क्योंकि मैं पूरे 24-25 घंटे का सफ़र पूरा करके यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है चेहरे की तो हालत ख़राब हो ही जाएगी। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको कहते हैं ग्वालियर सिथौली। एक ITM यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस भी है और इस कैंपस में बहुत अलग अलग कोर्स चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। और एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दे रहा हूँ। ITM यूनिवर्सिटी देश के उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जहाँ एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो ICAR से अप्रूव्ड है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ICAR से अप्रूव्ड है कि नहीं ITM यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि यहाँ एडमिशन लेना ICAR से अप्रूव्ड कॉलेज है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। ये मेरा मेन कैंपस नहीं है, मेरा ITM यूनिवर्सिटी का और मेरा जो कैंपस है वो तुरारी है। तो हम लोग भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमेशा आते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन तुरारी जो मेन कैंपस है उससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ नाद MP थिएटर है एक। तो नाद MP थिएटर में क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्सर्ट होता है या कोई प्रोग्राम हो गया, चाहे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें हॉस्टल की तरफ से मेन कैंपस से हॉस्टल में बस में बैठ के फिर हमेशा आते हैं इसी कैंपस में। तो हम लोग भी इस कैंपस में आते रहते हैं लेकिन ये मेन कैंपस नहीं है। इसको कहते हैं ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन GOI। तो ये मैंने आपको पीछे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ये ITM यूनिवर्सिटी, ये कैंपस। फिर इसके बाद हम यहाँ से मेन कैंपस के लिए निकलेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों ये ITM यूनिवर्सिटी का है। मतलब इसमें क्या है ना, ऑप्टीमेट्री, नर्सिंग, ये सारे जो मेडिकल से रिलेटेड कुछ कोर्स है वो यहाँ लगते हैं। और ये दोस्तों ITM यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स कह सकते हैं क्योंकि ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो गेट लगा आपको दिख रहा है, ये देश के गिने चुने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिसको ICAR से अप्रूवल मिला है। यानी ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से अप्रूव्ड है और यहाँ के जो एग्रीकल्चर कोर्सेज है वो ICAR के अंडर चलाए जाते हैं। जी एंट्रेंस गेट है ITM यूनिवर्सिटी का। मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये दूसरा कैंपस है, मेन कैंपस ये नहीं है। यहाँ यूको बैंक का एक ब्रांच भी है छोटा सा।
तो ये ITM यूनिवर्सिटी है। और अब फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ITM यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जो तुरादी में है। पिछली बार जो मैंने दिखाया था वो दूसरा कैंपस है सिथौली में, और ये जो कैंपस है ये तुरादी है। और यहीं मैं रहता हूँ। बॉयज़ हॉस्टल यहीं है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल सिथौली कैंपस में, बॉयज़ हॉस्टल यहाँ है। और मेन कैंपस ये है ITM यूनिवर्सिटी का, इस तरह से समझ लो। आप देख सकते हो ये जो मेरे पीछे जो हाईवे है, ये पीछे की तरफ आप चले जाओगे झांसी की तरफ, और ये हाईवे जो उधर जाती है सीधे वो आगरा के लिए निकलती है। तो ये ITM यूनिवर्सिटी बिल्कुल हाईवे पे है। मेरे ठीक आगे ITM यूनिवर्सिटी है, मैं आपको वो दिखाऊंगा यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। पूरे 10 महीने बाद भाई, पूरे 10 महीने बाद मैं आ रहा हूँ ITM यूनिवर्सिटी। मतलब मैं ऐसे वीडियो में ये अपने बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं कितना खुश हुई है ITM यूनिवर्सिटी में आके पूरे 10 महीने बाद। 2 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, ठीक ठाक ही रहा बहुत। और ये ITM यूनिवर्सिटी का एक बैनर है, बड़ा सा बैनर है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें देखेंगे हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, अरिजीत सिंह है, युवराज सिंह है, रजत शर्मा है, रवीश कुमार है। यही सब लोग हैं जिनको देख के फिर आप लोग आते हैं, हम लोग आते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये सारे लोग इस यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। ये ITM यूनिवर्सिटी का बोर्ड है। और ये जो आपको दिख रहा है ये ITM यूनिवर्सिटी का रहा मेन एंट्री गेट, मेन कैंपस का मेन गेट। अभी हम वहाँ भी चलेंगे जल्दी। यूनिवर्सिटी गेट पे ही खड़ा हूँ मैं अभी, आप देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ थोड़ा परमिशन का लफड़ा है, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ परमिशन भी लेना है किसी से। लेकिन ये जो पीछे मेरे आप देखो जो गार्ड्स जो बैठे हैं, तो ये लोग मुझसे परमिशन मांग रहे हैं। मतलब हॉस्टल वार्डन से बात करनी होगी तभी ये लोग मेरे को अंदर जाने की परमिशन देंगे। फ़िलहाल उनसे बात चल रही है, जल्दी बात हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे। कोविड को लेकर थोड़ा ये सारे प्रोटोकॉल ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन देखते हैं, बहुत जल्दी अंदर चलेंगे। अब सीन ऐसा हो रखा है कि यहाँ मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सत्यम तिवारी फाइनली इन्होंने मेरे को एंट्री दे दी है यूनिवर्सिटी में। और अब मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ और यहाँ आराम से मैं बिल्कुल सुकून की सांस ले सकता हूँ। ये जो पूरा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है पूरा चारों तरफ पेड़ पौधे से घिरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हॉस्टल जो है हमारा उसके जस्ट पीछे ही पहाड़ है। तो पीछे मेरे को आधे घंटे तक तो रोका ही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं है, आपको अलाउड नहीं है कि आप अंदर जा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या करना होगा। तो कुछ डिटेल्स थी, रूम नंबर वगैरह, रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह। तो ये सब उन्होंने कहा कि पहले सेंड कर दो, मेल करो। फिर मेल से वहाँ से उनको सुरक्षा अधिकारी के पास गया, फिर उन्होंने गार्ड को फॉरवर्ड किया। तो ये सब करते करते मतलब आधे घंटे समय लग ही गया। सो फाइनली मेरे को अब एंट्री मिल गई है और मैं अब आगे अंदर की तरफ जा रहा हूँ हॉस्टल में। जाते जाते मैं आपको चीज़ें यहाँ से दिखा दूँगा कि यहाँ ये डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, कौन सी क्लासेज किधर लगती है। ये सब चीज़ें मैं आपको जाते जाते रास्ते में दिखाता चलता हूँ। फिर तब तक आप देखो यूनिवर्सिटी में चल रहा हूँ। ये बस स्टैंड है, इधर बस वगैरह जो भी कार है ये सारी चीज़ें यहाँ लगती हैं। ये जो है हमारा ये इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, जहाँ स्पोर्ट्स की क्लासेस लगती है। BPA हो गया जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसी में जिम के लिए भी बिल्डिंग है। उसके पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, फिर उसके पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है। स्पोर्ट्स अरीना में ही जिम है। ये अलग बात है कि मैं कभी जिम गया नहीं। इस बिल्डिंग में पीछे लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। ये महात्मा गांधी ब्लॉक है। फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासेस यहीं लगती थी, लेकिन अब पीछे लगती थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लगती तो है नहीं, लगती थी कह सकते पीछे। ये देखो प्लास्टिक मुक्त परिसर, यहाँ प्लास्टिक यूज करने से 2000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। इसलिए उन्होंने पहले ही गेट पे ही बोतल वगैरह रखवा दी थी। ये JC बोस ब्लॉक है, और वो जो पीछे आपको दिख रहा है बोर्ड, उसके पीछे मेरी क्लासेस लगती थी। ये किर्लोस्कर ब्लॉक है। यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लगती हैं। और ये रास्ता सीधे अपने हॉस्टल की तरफ अब हम चलेंगे। पूरे यूनिवर्सिटी में ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मैं हूँ और कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा। अभी हम आगे सीधे हॉस्टल की तरफ चलेंगे
सबसे मजे वाली बात यह है कि हॉस्टल की क्या हालत हो रखी है पिछले 10 महीने में, ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए घर गया था मैं, मेरे को क्या मालूम था कि 8 महीने 10 महीने तक रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कोई सामान खास लेके नहीं गया था मैं, लेकिन एक छोटा सा कैरी बैग है वही लेके मैं गया था। सारा का सारा सामान मेरा इसी हॉस्टल में ही पड़ा था, 1 साल से अभी तक वही है। अब देखो पीछे मेरे हॉस्टल है, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये ITM यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। इसमें इसको कहते हैं तप्ती बॉयज़ हॉस्टल। ये हमारा हॉस्टल रहा, इसको हम लोग कहते हैं बेर का पेड़। बहुत सारे लगे हैं, पिछले साल तक भी बहुत लगा था ये, तो हम लोग तोड़ के खूब खाते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में ये बेर के पेड़ चारों तरफ है। वो रूम है मेरा, जल्दी चलेंगे हम रूम में भी। ये रही हमारी हॉस्टल, बिल्कुल खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये यूनिवर्सिटी कभी चालू ही नहीं थी। 10 महीना बहुत लंबा समय होता है। ये हमारा मेस है जिसमें हम शायद फिर कभी जा नहीं पाए, क्योंकि हॉस्टल खाली करने के बाद 1-2 महीने का काम बचेगा जो मैं बाहर से ही करूँगा, तो हॉस्टल मेस में शायद कभी खाना अब नसीब नहीं हो। और अब फाइनली हम चल रहे हैं ऊपर रूम की तरफ। पीछे का व्यू देख सकते हो आप, कितना मज़ेदार लग रहा हो। ये रोज़ सुबह उठ के मैं देखा करता था। ये जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ मैं कभी नहीं गया, सोचता था हमेशा जाऊंगा, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया। बहुत से बच्चे जाते हैं। ताले की हालत देखो भाई साहब क्या हो रखी है। चलिए, धन्यवाद। ये हालत है भाई हमारे रूम की। हालांकि जितना ख़राब सोचा था मैंने उतना बुरा हालत भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि जो मेरे रूममेट्स हैं वो झांसी से है, तो वो अभी कुछ दिनों पहले ही शायद आए थे रूम खाली करने, तो हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ सफाई वफाई किया हो, इसलिए अभी रूम उतना ख़राब नहीं दिख रहा है जितना मैंने सोचा था। इसमें मैं कपड़े वपड़े रखता था, अब नहीं रखूँगा कभी। अब आओ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही सरस्वती जी की फ़ोटो जो मैंने ख़रीदी थी, पूजा करता था मैं इनकी कभी कभी, रोज़ नहीं। और ये जो वाइट सीट दिख रहा है ये मैंने लगाया था कार्ड, उस समय मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था जो हालांकि अब मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ मैं बैठ के उसकी वीडियो शूट करता था। तो ये वो जगह है, ये बेड रहा हमारा जिसमें मैं सोता था। ये बालकनी है जिसमें हम लोग बहुत टाइम बैठते थे। और ये गार्ड साहब हैं, गार्ड साहब बता रहे हैं कि पिछले मार्च के बाद से ये कभी बाहर गए ही नहीं हॉस्टल से, कॉलेज, है ना? सही बात है ये? जी जी। देखो ये कह रहे हैं, अब जो कितनी बड़ी बात है, इनसे मेरी बात होती थी पहले, जब मार्च में कॉलेज बंद हुआ तो उसके बाद से लेकर आज तक, मतलब पिछले 10 महीने में ये सिर्फ कॉलेज कैंपस में ही है, ये बाहर गए ही नहीं कभी। ये समझ लो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। खाना पीना क्या खाते थे गार्ड साहब आप? यही बीचा आ जाता था। अच्छा। कंपनी जो कॉलेज की तरफ से सब अच्छा। मिलता था, आटा पानी सब। मेस तो बंद है? मेस तो बंद है, वे भेजते थे। अच्छा अच्छा, एक और बात, ये जो बच्चे थे जो विदेश से आके पढ़ते थे फॉरेन, वो कहाँ गए? वे सतौली पहुँचा दे, वो वहाँ रह रहे हैं यहाँ से उधर पहुँचा दे। अच्छा, उस कैंपस में? उस कैंपस में थोड़े लड़के बचे थे, बाकी सब लोग चले गए थे? हाँ सब चले गए थे। लड़के बचे थे 11 मात्र बस? हाँ, 5 लड़कियाँ, अच्छा। 11 लड़के। अच्छा। लड़कियाँ तो उधर रहती थी, हाँ। लड़की इधर, तो इधर वाली मतलब उधर पहुँचा, उधर शिफ्ट करते उन लोगों को। तो ये एक बात है, ये यूनिवर्सिटी में बाहर से भी बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने, फॉरेनर से, जैसे जाम्बिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बहुत से अलग अलग कंट्री से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कि नहीं। तो जब लॉकडाउन लगा तो उन लोगों को शायद उनके, हो सकता है उनके कंट्री के जो भी उनके गवर्नमेंट्स है उन्होंने इवैक्यूएट किया हो, या वे खुद चले गए थे, लेकिन जो बाकी जो लोग बच्चे थे तो उनको उधर उस कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने पहले आपको दिखा था सिथौली कैंपस में। सो फाइनली मैंने कपड़े वगैरह तो सब पैक कर लिए मैंने।
लेकिन थोड़ा लाइब्रेरी का काम रह गया था, कुछ बुक्स ली थी मैंने तो उसको रिटर्न करनी है। दिखा रहा हूँ मैं आपको बुक्स, देखो ये सारे बुक्स हैं। आउटलाइंस ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस बाय शकुंतला मनाई। चलो एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से देखो वो जो दिख रहा है ब्लू, वो जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, वो है कैंटीन हमारा। तो जब भी हमारी क्लासेस लगती थी ना तो वहाँ बच्चे आके भीड़ लग जाती थी, लोग अपना कुछ खाते थे, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें खरीद के खाते थे। तो हम लोग यही से देख लेते थे कि हाँ चलो अब क्लास का टाइम हो गया, अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। तो एक तरह से समझो हमारा वो इंडिकेशन था, वो हम देख लेते थे कि भाई अब बच्चे आ गए हैं, तो वहाँ हम लोग चले जाते थे क्लास करने के लिए। अब बाकी का डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ से दिख सकता है, देखो आप ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स। सो ये था मेरे चैनल का पहला ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे देखो ये यूनिवर्सिटी तो ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको, प्लेसमेंट्स भी हैं, ठीक ठाक है प्लेसमेंट। लेकिन मैं हमेशा सबको यही रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर मान लो कुछ पढ़ना है, जैसे कुछ भी पढ़ना है, किसी भी अच्छे कोर्स को करना है, तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करो। और अगर नहीं हो पाए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही निकाले। तो अगर नहीं होता फिर अल्टीमेटली आप किसी इस तरह के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि आपको पहली कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप अपनी पढ़ाई करो, प्राइवेट से नहीं करो। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको पर्सनली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूँ इस तरह के। धन्यवाद।